बनियावाला गोरखपुर चौक से लापता 70 वर्षीय रणवीर सिंह बिष्ट। लापता बुजुर्ग का अब तक पता नहीं लगा पाई थाना वसंत विहार पुलिस। गुमशुदगी को लेकर परिवार ने थाना वसंत विहार में लिखवाई FIR। 18 दिसंबर 2022 को लापता हुए थे 70 वर्षीय रणवीर सिंह बिष्ट। थाना वसंत विहार में 2 बार पीड़ित परिवार दे चुका शिकायत। थाना वसंत विहार पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई लापता बुजुर्ग। करीब 40 दिन बीत जाने पर भी थाना वसंत विहार पुलिस मौन। परिवार में छाई मायूसी, पत्नी और बेटियों ने साझा किया दर्द। बुजुर्ग की गुमशुदगी के पीछे 2 लोगों के नाम आ रहे सामने। घर वालों ने कहा गुमशुदगी के पीछे 2 लोग पंकज और अनीता गोदियाल का हाथ। पत्नी बोली जमीन के पैसे ना लौटाने पड़े इसलिए मेरे पति को कराया अगवा। अनीता गोदियाल और पंकज ने साजिश रचकर कराया बुजुर्ग को अगवा। पत्नी घर वालों ने अनीता गोदियाल और पंकज पर लगाए संगीन आरोप। मेरे पति को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ अनीता होगी। पत्नी मायूस परिवार ने आला अधिकारियों समेत CM धामी से लगाई गुहार। परिवार ने की लापता रणवीर सिंह बिष्ट को जल्द ढूंढने की मांग। जारी किया गया नंबर 8755095829। बनियावाला गोरखपुर चौक आर्केडिया ग्रांड देहरादून का है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहिना इदरीसी और आप देख रहे हैं खबर 24 आवर। इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूं जो कि घर है गोरखपुर चौक बनियावाला में। मेरे साथ देखिए एक महिला मौजूद है जो इनके घर में जो घटना घटित हुई है। जी हाँ, इनके जो पति है रणवीर सिंह बिष्ट, उम्र 70 वर्षीय। ये आप पोस्टर देख सकते हैं, मेरे हाथ में ये पोस्टर है। रणवीर सिंह बिष्ट, उम्र 70 वर्ष, रंग गोरा। जी हाँ, ये पैम्पलेट्स ये जो है इनको पर्चे क्यों निकलवाने पड़े, क्योंकि जो इनके पति है वो लगभग 18 दिसंबर 2022 से लापता हुए हैं। उसके बावजूद इन्होंने वसंत विहार थाना में कंप्लेन दी है। जब कंप्लेन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो इन्होंने एक और कंप्लेन अब 23 जनवरी 2023 को इन्होंने दी है। और देखिए पुलिस की जो है अभी कार्यवाही थोड़ी ढीली पड़ती नजर आ रही है। पुलिस ने अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, ना ही अब तक इनकी तलाश की गई है। आंटी जी, इतना लगभग समय हो गया और अब तक तलाश नहीं की गई आपके पति की, कैसे क्या कहेंगे इस पर? इस पे मैं कहूँगी कि भाई मेरा पति वो जो दूसरी रिपोर्ट हमने लिखाई थी, ये शक है, जिस पे हमारा शक नहीं है, पक्का है, पक्का कर रखा है उसने। ये ज़मीन के बारे में कुछ पैसा देना था उसने, तो दिसंबर 18 तारीख को उसने पैसे देने थे और वो 20 तारीख को 20 को उसने पैसे देने थे, 18 को उसने गायब कर दिया। किसने देने थे पैसे? ये जो हमारी पड़ोसी है जिससे मैंने अनीता गोदियाल से ज़मीन बेची थी, तो उसने मेरे को बोला कि मैं 20 तारीख को पैसे दूंगी, तो उसने 18 तारीख को ही मेरे पति को गुम कर दिया। और उसके बाद वो भी 20 तारीख के बाद वो 2 हफ्ते के लिए लापता हो गई। आखिर पति कैसे गायब हुए आपके? कहाँ से हुए? घर से हुए, घर से गए, वो साइकिल में गए बाहर और वहाँ से वो घर ही नहीं आए। क्या उनके पास कोई फ़ोन था? कोई फ़ोन नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है उनके पास, खर्चा भी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे ही गए वो और ऐसे ही जाते थे वो। और जब उसने बोला, मैंने उसको पूछा कि मुझे कुछ खर्चा दे दे, मेरे पति को 1 महीना हो गया, मुझे खर्चा लग रहा है। तो वो आई तो उसने बोला कि तुम कैसे नहीं देख रहे हो? हाँ, उसने तो जो डीलर है उसके घर आता है, वो वहाँ रहता है, वहाँ वो उसने बोला, बल्कि एक दिन तेलपुर में देखा, एक दिन बसंत विहार में देखा, एक दिन हरवज रोड पे देखा और लास्ट में 20-21 तारीख को उसने जाखम रोड पे देखा।
तो वो घर क्यों नहीं लाया उसको? वो कह रही है कि उसको पता ही नहीं है। कैसा पता नहीं है उसको? रोज़ की हमारे घर में यात्रा लगी है और वो रोज़ 2-2 3-3 बार उसके घर आता है। और उसने कैसा नहीं देखा, वो फ़ोन कर देता उसके लिए कि तुम्हारे अंकल गुम हो रखे, पड़ोसी तो भाई यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ से तुम ले जाओ। पर उसने कुछ नहीं बताया। तो इसने पूरा शक है मुझे कि इसने हमारी पूरी ज़मीन जो है जगह जगह में दबा के, और मेरी एक लड़की रहती है मेरे साथ छोटी वाली, और बाकी मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, बाकियों की शादी हो रखी है। वो 3-3 बार आ गए यहाँ ढूंढने, पर कहीं हमें पता नहीं लग रहा है। हमने कम से कम 30-40 हज़ार खर्चा कर दिया, गाड़ी कर के जगह जगह स्कूटी में जाते हैं। और इसने हमारे को इतना सता रखा है कि इसने एक बार हमें पूछा भी नहीं कि भाई कि अंकल कैसे गुम हो गए। तो ये औरत जो है इसमें मेरा पूरा शक है, और ये औरत मेरे को उल्टी ताने कसती है और ये मेरे को बार बार सताती है। अनीता बताया आपने नाम? हाँ, अनीता गोटाल। एक पंकज नाम लिया है आपने? और ये पंकज है उसके साथ, ये दोनों हैं। और दोनों ने अगर मेरी लड़की और मैं अकेला रहते हैं इस मकान में, अगर कल कुछ होता है किसी को भी और मेरे पति को भी, तो ये रहेगी सारी जुम्मेवार, ये करेगी इसको। वो ये पंकज क्या करता है? ये डीलर है, बिल्डर है। वो कह रही बिल्डर है, अब हम क्या जाने कि क्या करता है, पर वो आता है, कह रही थी बिल्डर है ये। और इसके तो बड़े बड़े फ्लैट हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं, सहजधारा में। इसकी तो बहुत जान पहचान है। और इसको मैंने पूछा तो इसने बोला कि आंटी बल चलो, बल मैं तुम्हारे को न, बल पुलिस तो कुछ नहीं करेगी तुम्हारा, पर जो मदद होगी मैं कर दूंगा। और मेरे पंडित के पास चलो चक्राता रोड पे, और वो पंडित को पूरा लोकेशन बताएगा। अच्छा, पुलिस को क्या कहेंगे? अब लगभग 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई देखने को मिली क्या अब तक? अब पुलिस को मैंने 40 दिन हो गए, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और अब जो एप्लीकेशन हमने दी, कल दी, तो कल वो मैडम कह रही थी कि हम पूरा कार्रवाई करेंगे, पूरे पोस्टर वो करेंगे। तो आंटी जी क्या आग्रह करेगी इस समय आप? मैं कहूँगी कि मेरे पति हमें जिंदा जगता चाहिए, पुलिस से भी यही कहूँगी। और जो अधिकारी हैं वो हैं जो भी हैं, उनसे यही विनती है कि मेरे पति को घर छोड़ दें और सुख शांति से घर आ जाएं। वो जहाँ भी हैं छोड़ दें मेरे पति को, और मेरे पति घर में आ जाए। और यही वो करती हूँ मैं। और अब मेरी तो अवस्था ये हो गई, मैं कहीं जा भी नहीं सकती। मैं पुलिसों में भाग रही हूँ, कहीं भाग रही हूँ, कहाँ जाऊँ मैं? एक लड़की है मेरे पास, और ये लोग इसका वो नहीं उठा रहे हैं, नतीजा नहीं उठा रहे हैं कि भाई कि इनकी समस्या क्या है। हैं, इनकी समस्या देखो, पुलिस वाले नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हैं, किस लिए ये दुनिया की वो रक्षा करने के लिए रखे हैं। तो हम यही कहेंगे। तो देखिए, आपने एक मामला सुना जो कि रणवीर सिंह बिष्ट जी है, जो कि लगभग 40 दिन उनको गायब हुए हो चुके, लापता हुए, और उनका जो उम्र है वो 70 वर्षीय उम्र है। जो उनकी अभी हमारे साथ पत्नी थी अनीता बिष्ट जी, उन्होंने जो है पुलिस प्रशासन से, सीएम धामी सरकार से यहाँ पर गुहार लगाई है कि जो उनके पति है जो कि गुमशुदा हुए, और अब तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है और 40 दिन लगभग बीत चुके हैं। तो उन्होंने आग्रह किया है कि इनकी जो है जल्द से जल्द यहाँ पर तलाश की जाए, ताकि जो उनका परिवार है वो सुख के साथ यहाँ पर चैन की जिंदगी गुजार सके। तो इस वक्त हमारे साथ उनकी बेटी मौजूद है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आरती रावत है। और मैं क्या नाम कहते हैं, मेरे पापा को गुम हुए 40 दिन हो गए। हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई, अभी हमें पुलिस की तरफ से भी कोई वो नहीं मिल रही है। और क्या नाम कहते हैं, मेरे पापा ही मतलब हम सबका घर चलाते हैं, क्या नाम कहते हैं। और हमें जिस लेडीज़ पे शक है, तो क्या नाम कहते हैं, वो भी अब अपने बातों से मुकर रही है। क्या मुकर रही है मतलब कैसे, कहाँ मुकर रही है? पुलिस हमें उस लेडीज़ पे पूरा शक है कि उसने मेरी मम्मी को हर कदम पे दबाया। मेरी मम्मी ने एक्चुअली ज़मीन बेची थी उसे अपनी थोड़ी सी 95 गज, लेकिन उसने जगह जगह पे मेरी मम्मी को दबाया है। और क्या नाम कहते हैं, मेरी मम्मी से ज़बरदस्ती करती है कि मुझे यहाँ की चाहिए, वहाँ की चाहिए। तो क्या नाम कहते हैं, इस वक्त इस घटना से जो है मेरे पापा पेंशन है, मेरे पापा क्या नाम कहते हैं
तो मेरे पापा की ही उससे पेंशन से सारी वो चलती थी, जो 2 महीने से हमारी नहीं आई है। और जो हम 6 सिस्टर हैं, जो मेरी सबसे लास्ट सिस्टर है वो अभी पढ़ती है, और वो बहुत मतलब हम सभी बहुत डिप्रेशन में आ रखे हैं इस घटना से। और क्या नाम कहते हैं, बस हम यही चाहते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्द मेरे पापा को ढूंढने की कोशिश करें, पुलिस को आदेश दें ताकि ये तेज़ी से अपनी कार्रवाई करें। और क्या नाम कहते हैं, हम बहुत इस वक्त परेशान हैं। इस लेडीज़ का भी बहुत दबाव है, हमें पूरी तरीके से इस लेडीज़ पे शक है। और क्या नाम कहते हैं, ये लेडीज़ है मेरी मम्मी पे ये भी दबाव डाल रही हैं कि इस पंडित पे चलो, वो पूरी लोकेशन तुम्हें बताएगा। और क्या नाम है, पापा को तो कर ही चुकी है और मम्मी को भी ऐसे ही बोल। इस लेडीज का नाम क्या है? इस लेडीज़ का नाम अनीता गोत्याल है, और इसके साथ जो इस साजिश में शामिल है उसका नाम पंकज है। तो देखिए, इन्होंने 2 मुख्य यहाँ पर नाम लिए हैं, अनीता गोदियाल नाम लिया है और एक पंकज का नाम लिया है, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर हैं पेशे से। इन्होंने कहा है कि इनका ज़मीन का कुछ जुड़ा हुआ मामला था, पैसों को लेन देन का, उस अनीता गोदियाल को पैसे ना देने पड़े, तो इस कारण इनका जो शक जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसका जो गुमशुदगी में वो पूरा हाथ है इनकी फादर की गुमशुदगी में। और दूसरा नाम जो इन्होंने यहाँ पर लिया, तो जिस तरीके से रणबीर सिंह बिष्ट जी जो लापता हुए 70 वर्षीय एक युवक है, उनकी पत्नी से हमारी बात हुई, अनीता बिष्ट जी से, उनकी बेटी से भी हमारी बात हुई। अभी उनकी छोटी बेटी हमारे साथ मौजूद है। आपने जो कंप्लेन दी थी, कब दी थी थाने में? मैम, ये उनके 2 दिन बाद हमने 20 तारीख को FIR दर्ज करवा दी थी, वहाँ पे रिपोर्ट करवा दी थी हमने थाना वसंत विहार में। इस तरीके से क्यों हो रहा है? मतलब लगभग 40 दिन बीत चुके हैं और जिस तरीके से स्टेटमेंट दी गई है, 2 मुख्य लोग उसमें आ रहे हैं शामिल, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं हो रहा है? हाँ मैम, एक्चुअली हम लोग अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पुलिस का भी बहुत सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस पे भी हमें पूरा विश्वास है कि वो कार्रवाई करेगी। क्या आप SSP ऑफिस गए हैं इस मामले में? हाँ जी, हम SSP ऑफिस गए हैं। श्रीमती सरिता दोबाल जी वो SP है, यहाँ की SP सिटी है, लेकिन SSP ऑफिस गए दिलीप सिंह कुंवर जी सर के पास? हाँ जी, कुंवर जी पे भी हम लोग गए थे। वहाँ पे भी हमने इस घटना के बारे में पूरा अपने फादर के बारे में मैंने उनको जानकारी दी। उन्होंने भी थोड़ा दबाव देने की कोशिश की है थाना वसंत विहार पर। तो देखिए, जिस तरीके से आप लगातार सुन रहे हैं, ये जो पूरा परिवार है इस समय एक सदमे से गुजर रहा है। और गुजरे भी क्यों ना, एक 70 वर्षीय युवक जो है गुम हो जाते हैं और 40 दिन बाद भी उनका कोई पता नहीं लग पाता है। पुलिस में 2 बार कंप्लेन दी जा चुकी है और 2 मुख्य आरोपी के नाम भी इन्होंने लिए हैं, जिन पर इनको कहीं ना कहीं पूरा शक है गुमशुदगी पर। लेकिन अब पुलिस का ही देखना होगा, जिस तरीके से ये दोनों पुलिस SP सिटी से भी मिले हैं ये परिवार, और SSP से भी मिले हैं। SSP के निर्देशानुसार जो यहाँ की वसंत विहार थाना पुलिस है, वो कितनी तेजी से जो है कार्रवाई अमल में ला पाती है और कितनी जल्दी जो है इनके पिताजी को और इनके पति को यहाँ पर ढूंढ निकालती है। तब तक आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ।